दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। आज जश्न का माहौल है। विशेष बात है और विशेष बात यह है कि प्रश्नोत्तरी ने 20 वर्ष पूरे किए हैं, यानी प्रश्नोत्तरी की आज 20वीं वर्षगांठ है। ये कैसे संभव हुआ? जब लोगों से चर्चा होती है, रिकॉर्ड बुक्स वाले जब हमसे ये पूछते हैं, दूरदर्शन से ये पूछते हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि एक ही कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी, एक ही फॉर्मेट, एक ही एंकर, एक ही स्क्रिप्ट राइटर, एक ही चैनल पर, एक ही अंदाज में 20 वर्षों से लगातार प्रत्येक माह में 2 बार 1-1 घंटे का कार्यक्रम आ रहा है, प्रश्नोत्तरी चल रही है और लोगों के उत्साह में कमी नहीं आ रही है। दर्शन का जो सरोकार है, सामाजिक सरोकार और जो उद्देश्य है, वो है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। हमने आज से 20 वर्ष पहले जब चर्चा की और इस कार्यक्रम के बारे में सोचा, तो हमने यह तय किया कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए। मनोरंजन का पुट भी होना चाहिए, गायन होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए और जानकारियां दी जानी चाहिए, ज्ञान की बातें होनी चाहिए। मूल उद्देश्य क्या है प्रश्नोत्तरी का? मूल उद्देश्य यह है कि हम व्यक्तित्व के विकास के कई आयाम हुआ करते हैं, उसमें ज्ञान अर्जन करना, जानकारियां अर्जन करना और नॉलेज को अपडेट करते रहना और इसके लिए प्रेरित करना, यह मूल उद्देश्य। क्योंकि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में ज्ञान का अहम महत्व है, अहम रोल जिसे हम कह सकते हैं। और आज नॉलेज इज पावर, वो फंडा है। प्रश्न यह पैदा होता है कि आदमी और इंसान जीवन में चाहता क्या है? यहां थोड़ा विरोधाभास हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं सफलता अर्जित करनी है, सफलता सफलता और सफलता। प्रश्न ये पैदा होता है सफलता है क्या? कुछ लोग ये समझते हैं पैसा, धन 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 धन, खूब पैसा कमाना, खूब कमाना, खूब कमाना, यही मूल उद्देश्य है जीवन का। और वो समझते हैं कि हम सफलतम हैं। जी नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड with what you have. Always be satisfied with what you have and never be satisfied with what you are. यानी जो आपके पास जितना भी है, 1000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए, उसको एंजॉय कीजिए, उससे संतुष्ट होइए, उससे आनंद लीजिए जीवन का और यह मान करके चलिए टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, और इसलिए अपने को टोटल एंजॉयमेंट करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, लर्न एज इफ वी हैव टू लिव फॉर सेंचुरीज टुगेदर। और हम जब बात करते हैं व्हाट वी आर, तो उसमें सदैव गुंजाइश रहती है सीखने की और अपने आप को परिमार्जित करने की, और सीखते रहिए। तो मेरा निवेदन यह है, 2 शेर सुनाऊंगा आपको जो प्रतिनिधित्व करेंगे जो मैं बात आपको कही है कि सासे नी तक 7 सुर, सासे नी तक 7 सुर और 7 सुरों का राग, उतना ही संगीत तुझमें जितनी तुझमें आग, उतना ही संगीत तुझमें जितनी तुझमें आग। तो आग को भर दीजिए और फिर संगीत को देखिए। और ये उन लोगों के लिए मैं कई बार दोहरा चुका हूं इस शेर को, 4 पंक्तियों को फिर मैं कहना चाहूंगा आपको। देखिए कि लोग सही क्या है, फोकस जीवन का क्या होना चाहिए, गोल और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसको विस्मृत कर जाते हैं और अन्य बातों को सही समझते हैं और उसको अपना मकसद बना देते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या इंगित किया गया, वास्तविकता क्या है कि श्रृंग नहीं हिमगिरी नीचे से गला करता है। पहाड़ की चोटी श्रृंग, वो नहीं, हिमगिरी नीचे से गला करता है। तो श्रृंग नहीं हिमगिरी नीचे से गला करता है, दीप की मिट्टी नहीं तेल जला करता। अपन क्या कहते हैं, दिया जल रहा है, तो दीप की मिट्टी नहीं तेल जला करता है। ए प्रीत से मुंह मोड़कर रूप पे मरने वालों, ए प्रीत से मुंह मोड़कर रूप पे मरने वालों, प्रीत नहीं ढलती रूप ढला करता है, प्रीत नहीं ढलती रूप ढला करता है। तो आइए इसी के साथ आगाज करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम। और एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों का असीम प्रेम और स्नेह इस कार्यक्रम के प्रति रहा है, उसके कारण यह कार्यक्रम आज तक चल रहा है और इस बुलंदियों तक पहुंचा है। उसी के साथ साथ आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतना समय जाया करते हैं,
इतना समय इंतजार करते हैं और इतने समय तक उत्साह और उमंग से आप बैठ करके इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आपका भी बड़ा योगदान है। एक बार तालियां आपके लिए, और एक बार तालियां अब मैं बजवाऊंगा दूरदर्शन के उन सभी कार्मिकों के लिए जो यहां आपको नजर आ रहे हैं इस रिकॉर्डिंग में, जो यहां नजर नहीं आ रहे हैं, और पूरा दूरदर्शन। और इसने 20 वर्षों के अंतराल में निदेशक से लेकर के नीचे तक कई लोग आए और अपनी अपनी इस यज्ञ में, महायज्ञ में अपनी आहुति डाली। उन सभी के लिए, उनके सम्मान में, क्योंकि उनके बिना यह संभव नहीं था। और एक बात आपको बता दूं कि मैंने दूरदर्शन के इन सभी कर्मियों से एक बात सीखी है कि जीवन में अगर सफल होना है और किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करनी है तो क्या फंडे होते हैं, मैनेजमेंट में क्या पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात सीखी है, हर काम को अपने बेटी के विवाह की तरह करो। यह मैंने दूरदर्शन के कर्मियों की तरह उनसे सीखा है। तालियां उनके लिए जबरदस्त तरीके से बजाइए, उनके सम्मान में बजाइए। और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस जश्न में हमने सम्मिलित किया है गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को, तालियां एक बार आप अपने लिए बजा दीजिए। और हमारे कुछ मेहमान पधारे हैं जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं जयपुर शहर के। और कुछ लोग ये पूछेंगे कि जश्न का माहौल था, पुरुषों को भी बुलाया जाना चाहिए था। अब ये छोड़िए पुरुष, अब तो जमाना है महिलाओं का, विमेन एम्पावरमेंट का। आप देखिए जलवा इनका, कितनी तैयारियां हैं इनकी। जोरदार तालियां एक बार। और मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। पहला सवाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक विख्यात बांसुरी गायक से, एक विख्यात तबला वादक से, एक विख्यात शहनाई वादक से। आपको सुनना है, आनंद लेना है और पहचानना है उनको और बताना है और जीतना है पुरस्कार। अभी आपने 3 महान वादकों को सुना जो हस्ताक्षर है अपने अपने क्षेत्र में। आपको बताना है ये तबला वादन किनका था, ये शहनाई वादन किनका था और बांसुरी वादन किनका था। और चूंकि हम जानते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत और संगीत के रसिक हैं, प्रेमी हैं, इसलिए शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही पहचान जाते। हम जानना ही चाहते कि क्या आप देख करके पहचान सकते हैं अथवा नहीं। और मैं देखिए 3 पुरस्कार दूंगा, इसलिए एक एक ही बोलिएगा, ठीक है। हम मान लेंगे कि आप पूरे ज्ञानी हैं, ये नहीं कि तीनों ही बताएं, आप ऐसा नहीं करिएगा। हम पूछेंगे एक एक, बोलिए कोई एक आप। सर बांसुरी वादन हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन। अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल सही है तो तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए। शुभ नाम आपका? कोशिन। कोशिन जी के लिए तालियां बजा दीजिए। अब हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन की बात हो गई। अब बारी मैं इधर से पूछता हूं आपको, शेष 2 जो वादन है आपको बताना है वो कौन, आप बताएंगे? चलिए बताइए। जाकिर हुसैन तबला वादक। तबला जाकिर हुसैन, बिल्कुल सही। शुभ नाम? रश्मि जी, रश्मि शर्मा जी। रश्मि जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। एक वादन, अब वो कौन सा है वो भी नहीं मैं बताता,
चलिए मैं पूछ रहा हूं आपको, और कौन बताएगा? आप श्योर कौन है? हु इज श्योर? श्योर बताइए। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन। शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खां साहब श्योर। शुभ नाम आपका? सुष्मिता चौहान। सुष्मिता जी, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही उत्तर आ गया। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, जाकिर हुसैन उस्ताद हैं सभी तबला वादन, और शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खां साहब भारत रत्न से जिसे नवाजा गया। तो आइए इससे मिलता जुलता एक सवाल और लेता हूं। 100 वर्ष हुए सिनेमा के, और उनका योगदान जो है, और देश की एकता को बनाए रखने में जो फिल्म इंडस्ट्री का योगदान है, विशेष रूप से गानों के माध्यम से, उसकी कोई सानी नहीं। तो हमने मोटे रूप से प्रश्नोत्तरी को समर्पित किया है 20 साला जश्न जो है उसके अवसर पर। 23 जुलाई 1993 को पहला एपिसोड हुआ था, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे 2003 का जो एडिशन है उसमें इसे ऐड किया गया एज द लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीवाइज्ड क्विज शो ऑफ द कंट्री। तालियां बजा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आपके बिना यह संभव नहीं था। मेरा सवाल यह है कि एक दिन महान शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम अली खां साहब रियाज कर रहे थे। अचानक पड़ोस में किसी ने रेडियो चला दिया। उनके कान में आवाज पड़ी और सुनकर के मंत्र मुग्ध हो गए, भाव विभोर हो गए, और उनके मुंह से अनाया शब्द निकले। तानपुरा नीचे रख दिया और बोले, ये कमबख्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। आपको ये बताना है कि किसकी प्रशंसा में, किसकी शान में, और वो गायिका। बड़ा ही सरल सवाल, ये भाव उन्होंने प्रकट किए, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। चलिए बताइए आप। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, शुभ नाम? उषा। उषा जी, वाह क्या बात है, क्या बात है उषा जी, क्या बात है। बिल्कुल सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित, और हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं जब लता जी का गायन हम सुनते हैं और जब उनका जिक्र होता है। अब एक सवाल, लता जी से यह पूछा गया कि आपने हजारों हजार गाने गाए, आपका श्रेष्ठतम गाना कौन सा है? आपको यह बताना है कि उनके अनुसार उनका श्रेष्ठतम गाना है कौन सा, और जीतना है पुरस्कार। आप बताएंगी मैम? चलिए आपको पूछता हूं। आएगा आने वाला महल मूवी से। महल मूवी का आएगा आने वाला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी हाथ खड़े किए हुए हैं और कुछ और उत्तर देना चाहते हैं, तो मैम थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि इसको प्रोटेस्ट कर दिया गया है इस आंसर को। और सही है या गलत अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, दर्शक भी जिज्ञासा भरी निगाहों से ताक रहे हैं आप दोनों की ओर। हाँ, ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे सुनकर जवाहरलाल नेहरू रो पड़े। जवाहरलाल नेहरू जिसको सुनकर के रो पड़े थे, और बच्चों ने भी तालियां बनाई, यानी तायद की कि आपने बिल्कुल दूर की कौड़ी आप लाए हैं और उत्तर आपने दिया है। लेकिन करें क्या सब, मैं भी यही सोचता हूं। अधिकांश दर्शक भी मैं जब बात करता हूं तो वो इसे ही कहते हैं, लेकिन लता जी कुछ और कहती है। वो कहती हैं आएगा आने वाला है, तो इसलिए लता जी को हम अथॉरिटी मानते हैं। आपका शुभ नाम है? अदिति जैन। अदिति जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया आपने। और देखिए, ये मेरे वतन के लोगों, जैसा कि आपने कहा, कालजयी गीत है और हमारी देश की अस्मिता का प्रतीक है वो गीत, और जो शहीद हुए हैं उनके लिए। और आपने सही कहा कि पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए थे, और पंडित जी ने दिल्ली में जब यह कार्यक्रम हुआ तो मंच से उन्होंने ये पूछा कि इसको रचयिता कौन है, लिखा किसने है? तो कवि प्रदीप वहां मौजूद नहीं थे। उनसे कहा कि मैं मिलना चाहूंगा, और बाद में कवि प्रदीप से उनकी मुलाकात हुई। तालियां बजाइए कवि प्रदीप के लिए, लता जी के लिए जिन्होंने गाया। तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए आप। तो आइए अब आपको पहले तो रूबरू कराते हैं उस गीत से, आएगा आने वाला। दीपक बगैर
तो फिर लता जी से यह पूछा गया कि लता जी ये बताएं, आपकी राय में, आपकी नजर में, आपका गाया, आपकी राय में सबसे खराब गाना कौन सा है? तो उन्होंने उसका भी उत्तर दिया बेबाकी से, और कारण भी बताया। 2 पुरस्कार दूंगा, उत्तर पर 1 और कोई कारण बता दे कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उनका क्या कथन है, तो 2 पुरस्कार। तो पहले लता मंगेशकर की राय में उनके गाए हुए फिल्मी गानों में से उनके अनुसार निकृष्टतम फिल्मी गीत कौन सा है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। खड़े होइए आप जी। क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, संगम मूवी का सॉन्ग है। श्योर? हाँ जी, यही है उत्तर? यही है। कोई और इसके तालियां बजा सकते? मैं तो पूछ रहा हूं, औरों को पूछ तो लेना, उनका राइट तो है। तो श्योर है? शुभ नाम आपका? रजनी। रजनी जी बिल्कुल सही उत्तर दिया। लता जी ने कहा, और अब 1 पुरस्कार और दूंगा अगर आप कारण बता दें। लता जी कारण क्या बता दिए कि निकृष्टतम क्यों, कि उन्होंने स्वयं ने तो गाया है, तो कोई कारण अगर बताया हो, नहीं तो कारण चलिए आज आप बताएंगे। ओके, आपको पुरस्कार शायद मिला है, लेकिन फिर भी चूंकि एकमात्र हाथ आपने उठाया इसलिए आपको पूछूंगा। सर क्योंकि उनको राज कपूर के लिए गाना था ये बुड्ढा मिल गया, तो उनको मतलब अजीब। एक बार नाम पुनः बताओ, आपका नाम पहले मैं अटक गया था क्योंकि मैं आज बहुत वीक हूं, मैं थोड़ा समझ कम पाता हूं। कोहशीन। वाह वाह क्या बात, अब पक्का याद हो गया। कोहशीन बिल्कुल सही उत्तर दिया। वो ये कहती हैं कि मैंने इसे गाया, मेरा मन नहीं था, लेकिन अब मैं सोचती हूं, अब समयांतर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि राज जी को मैं मना नहीं कर पाई, राज कपूर साहब को मैं ना नहीं दे पाई। और इसी से जुड़ा एक सवाल आपको एक तो जानकारी दे दूं कि महिपाल एक एक्टर हुए हैं राजस्थान के, 108 फिल्मों में वो नायक थे, राजस्थान के थे, महिपाल चंद्र भंडारी, अब हमारे बीच में नहीं है। उनका एक दिन फोन आया, सुराना साहब, बड़ी खुशखबरी की बात सुनाता हूं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा प्रश्नोत्तरी के लिए सवाल देता हूं, क्योंकि वो प्रश्नोत्तरी में एज ए गेस्ट आ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि लता जी का आज फोन आया सुबह ही सुबह, और उन्होंने कहा कि मैं कागजों को पलट रही थी तो महिपाल जी आपका लिखा हुआ गीत, फिल्म आपकी सेवा के लिए जो ठुमरी थी, मौसे न कर जोरी, ये आपकी लिखी हुई थी। तो हिंदी फिल्म का पहला गाना जो मैंने गाया वो आपका लिखा था। मूल रूप से महिपाल जी कवि थे, और पहली फिल्म थी नजरानो, जो राजस्थानी में और दूसरी भाषा हिंदी में बनी, जो राजस्थानी की पहली फिल्म भी है, और नजरानो हिंदी में। वो हीरो बनकर के मुंबई गए, फिल्में पिट गई दोनों लैंग्वेज में, और वो सड़क पे आ गए, और उन्होंने 125 रुपए महीने में नौकरी की गीत लिखने की। बड़े अच्छे कवि थे, मैथिली शरण गुप्त और जो शिव मंगल सिंह सुमन और बड़े बड़े जो कवि थे, उनके साथ वो शेयर करते थे मंच को। आप सभी को रूबरू कराते हैं उस गीत से, मैं क्या करूं राम मुझे, सुने। देखिए, जश्न का जब माहौल होता है तो घर हो, बाहर हो, देश हो, विदेश हो, और उसकी कोई चिंता नहीं करता है। और आपने तो देखा होगा कि आज तो परंपरा है, जब शादियां होती है तो दादाजी भी, नाना जी भी जो रोका करते हैं बच्चों को, अरे कहां नाचते हो, ये क्या करते हो, वो स्वयं सड़कों पर नाच लेते हैं, क्योंकि उत्साह और उमंग फ्रॉम विदिन जब होता है तो जश्न का माहौल, और आप तैयारी से आए हैं और इतनी देर से कर रहे हैं इंतजार। तो आइए आप में से ही 1, 2 और 3 हम प्रस्तुत करेंगे छोटे छोटे नृत्य, और उसके लिए जरूरत है जबरदस्त तालियों की, आपकी जोरदार तरीके से बजाइए।
आपको प्रसिद्ध कव्वाल अब्दुल रहमान कांचवाला की लिखी और उनके द्वारा गाई एक कव्वाली से रूबरू करवा रहे हैं। कई बार आपने सुनी होगी, आप सुनिए हिकारत भरे अंदाज में क्या शिकायत कर रहे हैं वो हमसे कांचवाला। आपको ये बताना है कि इनके पीछे इनकी भावना क्या है, दर्द क्या है, वेदना क्या है, ये आपको कौन जग में किसी का होता है, मुक्त में क्यों जन्म गंवाता है। कोई रिश्ता न कोई नाता है, इस जहां से अकेला जाता है। सुनहरा ख्वाब है दुनिया, सितम के डेरे हैं। न कोई मेरे है जग में, न कोई तेरे है। तू समझता है जिनको मेरे हैं, तेरे घर के यही लुटेरे। बस दर्द क्या है कांचवाला का, संक्षेप में, बड़ा ही सरल बताएंगे आप? जी नहीं, बताइए आप, जी बताएं। तो ये इंसान के लिए कहा गया है कि दुनिया से इतना लगाव न रख, आखिर में उसको जाके मिट्टी में मिलना है और अपनी आखिरत को संभाले। वो अपनी आखिरत के बारे में कार्य करे और दुनिया से इतना मोह न रखे। शुभ नाम आपका? शबाना। शबाना जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या फिलॉसफी है आपने। अंत तो गतवा चले जाना है, तेरे को किस बात का गुमान है, तू क्यों इतना उसका तेरा मेरा झगड़े, ये घृणा वैमनस्य ईर्ष्या इत्यादि इत्यादि। तो हमें कुछ लर्न करना चाहिए। तालियां बजाइए उनके लिए आप। देखिए कव्वाली के बारे में आपको बता दूं, हम सभी जानते हैं कि सूफी संतों द्वारा आरंभ हुई और इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए इसे आरंभ किया गया और धीरे धीरे फिल्मों के माध्यम से ये जाकर के आम लोगों में प्रचलित हो गई। और फिर इश्क मोहब्बत, इस पर भी कव्वालियों की रचना हुई और एक फिल्म आई अल हिलाल और उसकी एक कव्वाली लोगों ने सुनी तो आह और वाह कर उठे। कैसे, सुनिए इसे आप। नजर में शौकियां बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत में। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, कल कल वालों ने गुड़ गुड़ डाल। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपनी आवाज में 2 होली गीत गाए हैं। एक फिल्म बागबान का होली खेले रघुवीरा। आपको यह बताना है कि दूसरा होली गीत है कौन सा, और पुरस्कार तब मिलेगा जब आप बताएंगे उनका और उनके परिवार का विशेष रूप से इस फिल्म से क्या रिश्ता है। आप बताएंगे मैम? चलिए बताइए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। उनके जीवन का त्रिकोण दिखाया गया था। शुभ नाम? सीमा सेठी। सीमा जी, आपने अपनी सीमा स्वयं मर्यादित कर दी, बाकी और कुछ भी कह सकते थे। एक उत्तर और दूंगा, एक चीज रह गई है इसमें, बोलिए, खड़ी हुई है आप। हरिवंश राय बच्चन ने, उनके पिताजी ने ये गाना लिखा। अरे वाह, क्या शुभ नाम बताएं आप? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता जी, क्या बात है, क्या बात है। प्रेमलता जी ने बिल्कुल सही कहा। तो ये आपने अपनी सीमा स्वयं ने आपने बांध दी। तो आइए आपको लिए चलते हैं रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना, सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का याद बलम तरसे, रंग बरसे।
आपके इसी उत्साह को देखते हुए अब मैं एक गीत कजरा रे जी सवाल बड़ा ही सरल। फिल्म कोलावेरी डी और डी का यानी फिल्म 3 और गीत कोलावेरी डी। आपको यह बताना है कोलावेरी डी का अर्थ क्या है, यह बताइए और जीतिए पुरस्कार। और फिर गीत तो है ही कोलावेरी डी, आपको यह बताना है और जीतना है पुरस्कार। बताइए आप। कातिलाना गुस्सा। कातिलाना गुस्सा, मर्डरस रेस, बिल्कुल सही। ये तो है कोलावेरी। और डी का अर्थ बताइए, एक पुरस्कार और दे दूंगा। ये तो है कोलावेरी। यस, डी का मतलब लड़की। लड़की, वाह क्या बात है। शुभ नाम आपका? नीतू शर्मा। नीतू जी बिल्कुल सही। डी का मतलब ये। और कोलावेरी आपका नाम? शालिनी। शालिनी जी बिल्कुल सही उत्तर दिया। कोलावेरी डी, ऐसी लड़की जो मर्डरस रेस लेकर के मरो और मारो वाली स्थिति में इतना गुस्से का प्रकटीकरण। तो आइए कोलावेरी डी और निकाल लीजिए मन की जिसको करना हो डांस। इतना टाइम नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो आइए एक नृत्य प्रस्तुति और तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके से। लग जाए
अब हम आपको फिल्म नास्तिक का कवि प्रदीप का लिखा और उनके द्वारा गाया हुआ गीत सुनवाते हैं और देखिए उनका दर्द बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में। इतने वर्ष पूर्व गीत की रचना और गायन हुआ, फिल्म नास्तिक बहुत पुरानी, लेकिन आज बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। सुनिए इसे और आपको बताना है उनका दर्द क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं कवि प्रदीप। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हाँ साहब, आप इतनी देर से बैठी है, हाथ खड़ा नहीं करती है, आप उनको प्रेरित करती है, कभी इनको कभी कहती है उनको। आप बताइए, आपने भी तो सुना है, इतना तो आप बता ही सकती हैं। जी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इंसान कितना बदल गया, कितना स्वार्थी हो गया। हाँ। उसे नहीं होना चाहिए। वाह, आपको दे देता हूं क्योंकि आपने टच किया और न मैं मालूम मुझे, और आपने टच किया और मुझे भी क्या मालूम क्या सूझी जो आपको टच किया। तो इसलिए दे ही देता हूं अपने आप को सही साबित करने के लिए। वो स्वार्थी हो गया इंसान। शुभ नाम आपका? सुधा जी, बिल्कुल। और एक पुरस्कार और दूंगा, और इसके बोल देखिए, वेदना थोड़ी और ज्यादा है, गहरी है कि इंसान ने जो आपने सुना उसका थोड़ा सा और बताइए, और एक पुरस्कार और बोलिए आप। सर, इस गाने में बताया है कि इंसान है ना पैसे से आज अपना ईमान भी बेचने को तैयार हो गया है, इतना ज्यादा बदल गया जो भगवान ने बनाया था। शुभ नाम बताओ आप तो कंवर। फिलोसफी हो, किताब हो आपको, क्या नाम है? सीमा कंवर। अरे वाह सीमा जी, क्या बात है, क्या आप सीमा नहीं है, आप असीमा है, नाम बदल दीजिए, और लगा दी, तालियां बजाइए सीमा जी के लिए आप। देखिए वो कवि कहता है इतनी सुंदर दुनिया बना करके इंसान को ये भेजा, लेकिन आपने अपनी करतूतों से इसे नरक बना दिया। क्या बना दिया? यही वेदना है, उसका प्रकटीकरण है, कवि प्रदीप ने किया है। और देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि हम कहते हैं ये दुनिया क्यों बनाई। सुनिए एक गीत फिल्म तीसरी कसम का, राज साहब ने क्या कंसेप्चुअलाइज किया। बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, आराधना की सफलता से लेकर जिस मुकाम पर राजेश खन्ना पहुंचे और सुपरस्टार बने, 4-5 साल की सफलता के बाद उनकी जो बुलंदियां थी और उनका जो सूर्य था जो आकाश में चमक रहा था, वो अस्ताचल की ओर चलने लग गया। यह उनके लिए स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल था। बॉबी ऋषि कपूर लवर बॉय के रूप में आया तो राजेश खन्ना को लवर बॉय के रूप में स्वीकारना जनता के लिए मुश्किल हो गया। जंजीर जब वो आई तो उसके पश्चात राजेश खन्ना की जो महीन अदाकारी थी उसमें किसी की रुचि नहीं रह गई। समय अपनी चाल पलट चुका था, पतंग कट चुकी थी, लेकिन राजेश खन्ना उस अवसाद में डूब गए, उसे स्वीकार नहीं कर पाए, जो कि अंततोगत्वा हर व्यक्ति का हश्र होता है। कोई बात नहीं, महान व्यक्तित्व, उनके सम्मान में एक गाना और उस पर आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। फिल्म आपकी कसम का जय जय शिव शंकर। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है गायक और गायिका कौन कौन है इसमें। बड़ा ही सरल, कौन फिल्मी कलाकार जिसने गाया, एक नाम बता दीजिए, और गायिका का नाम दूसरा पुरस्कार। आपको पुरस्कार मिला है मैम? नहीं मिला जी। किशोर कुमार। किशोर कुमार, बिल्कुल सही। शुभ नाम? रेखा बजाज। रेखा जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने रेखा जी, बिल्कुल। दूसरा उधर की बारी, उधर तो जाता हूं साहब, बहुत देर हो गई, उधर जा ही नहीं पाया मैं। जी बोलिए आप। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, बिल्कुल सही। शुभ नाम आपका? ज्योति वर्मा। तालियां जोरों से बजाइए दोनों के लिए आप। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के सम्मान में। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं। जय जय शिव शंकर।
सवाल, हम लता मंगेशकर की बात करते हैं तो हम औरों की भी थोड़ी सी बात कर लें। आपको यह बताना है कि वो कलाकार कौन है, गायक और गायिका जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड सर्वाधिक बार मिला है। नाम बताइए, संख्या मैं बता दूंगा, जश्न का माहौल है, इतना ही। सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स जिसे मिले उसका बताइए नाम। यस, एक सवाल इधर से। जी बोलिए आप। किशोर कुमार। किशोर कुमार। कितनी बार बता सकते हैं? कितनी बार? कोई बात नहीं। शुभ नाम? मेघा जी। सवाल मेरा इतना ही था, पर मैंने सोचा सावन का मौसम है, मेघ बरस जाए। किशोर कुमार ने 8 बार जीता। अब आपको बताना है गायिका कौन है जिसने सर्वाधिक बार जीता, बताइए और जीतिए पुरस्कार। आशा भोसले। कितनी बार? 7 टाइम। अरे वाह, क्या बात। शुभ नाम? अरे मधु जी, वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आइए, आयु में अपने भाई हमीद के साथ केएल सहगल का गाना सुनने एक महफिल में पहुंचा एक बालक। माइक्रोफोन खराब हो गया, सहगल उठकर ऊपर चले गए। उस बच्चे ने गायकी संभाली, खड़ा हो गया और ऐसी पुरकशिश आवाज, लोग दंग रह गए और वो सितारा चमका भारतीय फिल्माकाश पर। 31 जुलाई को हमारे 20 से 1980 में वो चले गए। आपको बताना इतना सरल सवाल, वो कौन है? एक ही नाम आता है जब पुरुष स्वर की बात होती है, एक ही नाम आता है। बताना है नाम और जीतना है पुरस्कार। अरे हाथ खड़ा करो रे। वो कहते हैं ना, अरे इतना इजी सवाल, इजी सवाल भी देते हैं क्वेश्चन पेपर में, इजीएस्ट। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट। एक व्यक्ति गायक अब हमारे बीच नहीं, सर्वश्रेष्ठ हिंदी गायकी में। वाह 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 वाह, आ रहा हूं। हाँ जी, क्या नाम? मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी। और आपका नाम? सुष्मिता पांडे। सुष्मिता जी, बिल्कुल सही सही। मैं इधर रहा था, अटक इधर गया, कोई बात नहीं। तालियां जोरों से बजाइए मोहम्मद रफी के लिए। और उनकी गायकी का क्या मैं जिक्र करूं, आप स्वयं रूबरू होइए। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बड़े ही सरल 2 सवाल और आपका उत्साह देकर के मैंने उन्हें सरलतम बना दिया है। दबंग 1 यानी दबंग और दबंग 2। आपको यह बताना है कि इसमें आइटम सॉन्ग दबंग 1 में कौन सा था, दबंग 2 में कौन सा था। हाँ, 1 में कौन सा था और 2 में कौन सा था। और आपको और देखिए, आपको यह भी बताना है पुरस्कार उसे मिलेगा किस पर फिल्माया गया और गीत के बोल क्या है। तो दबंग में आइटम सॉन्ग का नाम, किस पर फिल्माया गया और गीत के बोल, और उसी प्रकार से दबंग 2 में। तो 2 पुरस्कार। चलिए मैं शुरू करता हूं। आपको पूछा मैंने? नहीं पूछा, पहले नहीं पूछा। चलिए आपको पूछता हूं। दबंग 1 का एक का बताइए, कोई एक। दबंग 1 में मलाइका अरोड़ा पे फिल्माया गया ये गाना। गीत के बोल? नहीं बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। पक्का। मैम ये बताइए, वैसे आपने तो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया, फैक्ट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट, और कोई भी देता तो यही देता। आप पर लोग हंसे क्यों? मेरे अंदाज से। अरे आपका अंदाज, वाह। खड़ी होइए, खड़ी होइए। वाह क्या अंदाज है आपका, अंदाज है भैया आपका। शुभ नाम?
माला चौधरी। माला चौधरी जी, बहुत बहुत बधाई, तालियां जोरों से बजाइए माला जी के लिए। तो फिल्म का नाम दबंग, मलाइका अरोड़ा पर और मुन्नी बदनाम हुई। अब दूसरा, इधर 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 चलिए, खड़ी होइए आप जल्दी से। हाँ, कभी कभी उड़के भी लगती है, उड़के भी। हाँ बोलिए जल्दी। करीना कपूर, फेविकॉल। शुभ नाम आपका? रेखा जी, क्या बात है, वाह क्या बात है। आइए, अब बारी है एक भजन की, एक ऐसा भजन जिसे आप सभी ने निश्चित रूप से सुना और गाया होगा। दुनिया भर में मंदिरों में या भजन कीर्तन जब होते हैं तो उसे गाया जाता है, ओम जय जगदीश हरे। सवाल सिर्फ इतना है, आपको ये बताना है कि इस कालजयी महान भजन के रचनाकार कौन है। बताना है नाम और जीतना है पुरस्कार। आपको मिला पुरस्कार? आपको नहीं मिला। शुभ नाम मैम? सुमन जी। और आपका? नीतिका। अच्छा, 2 पुरस्कार दे दूंगा दोनों को। मैं कोशिश करता हूं, दोनों ने हाथ क्योंकि कम ने किए। अच्छा बताइए, उत्तर दीजिए। श्रद्धाराम फिल्लोरी। श्रद्धाराम फिल्लोरी, पुरस्कार बिल्कुल सही, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। आपसे ये पूछता हूँ, श्रद्धाराम जी फिल्लोरी 200 साल पहले ये रचना उन्होंने की थी, मूल रूप से ये क्या थे, कुछ बता सकते हैं आप? और या कहाँ के रहने वाले? इससे सरल, फिल्लोरी गांव, फिल्लौर के रहने वाले इसके फिल्लोरी। तो आप निशाना तो बिल्कुल, डायरेक्शन तो सही था, पर देख इधर उधर लिया आपने। हाँ है ना। शुभ नाम? नीतिका। नीतिका जी, अब ये नीति नहीं होनी चाहिए। चलिए दे दिया आपको, वो इसलिए दे दिया। श्रद्धाराम जी फिल्लोरी मूल रूप से ये उपन्यासकार थे, इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। और अमृतसर से जब आप लुधियाना की तरफ आते हैं तो हाईवे पर गांव फिल्लौर है, वहां पर इनकी बस साइज की स्टेचू और अभी बहुत बड़ी स्टेचू बनाई गई जिसके ऊपर ओम जय जगदीश हरे लिखा हुआ है। तो आइए अब सब हम डूबते हैं भक्ति रस में। कार्यक्रम का समापन करूं, चंद पंक्तियां अलगोजा, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, आपको गाना है। ठीक है, रेडी है आप? मुखड़ा, ठीक है। उमारा छैल भंवर का अलगोजा खेता में बाजे, खेता में बाजे, मेला में बाजे। उमारा छैल भंवर का, उमारा छैल भंवर का अलगोजा खेता में बाजे, खेता में बाजे।